हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आए हैं और वास्तव में यह सीरीज लंबी चलेगी। आज से हम एक स्पेशल वीडियो पढ़ेंगे, रोचक तथ्य। रोचक तथ्य आई मीन मतलब कि हर एक क्राइटेरिया में हम लोग बात करेंगे और हर एक छोटे प्रश्नों का जवाब जानेंगे जो आपके लिए इस समय में बेहद उपयोगी है। तो आप एक कॉपी पेन उठाइए और एक स्पेशल कॉपी बनाइएगा रोचक तथ्य का, ताकि अपने मतलब कि कह सकते हो नॉर्मल जीके के टाइप का है, ठीक है ना, कि आपका जीके भी यहाँ से तैयार होता जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो चलिए बिना लेट करे हुए शुरू करते हैं रोचक तथ्य। रोचक तथ्य में पहली बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ बच्चों। पहला तथ्य देखो जरा, हमारी आँखों की मांसपेशियाँ, हमारी आँखों की, अगर आप देख पा रहे हो तो हमारी आँखों की मांसपेशियाँ एक दिन में 1 लाख बार हरकत करती हैं। हमारी आँखों में मांसपेशियाँ जो होती हैं बच्चों, वह एक दिन में 1 लाख बार मतलब कि हिलती डुलती हैं, यानी कि हरकत करती हैं। तो आया ना मज़ा आपको? ऐसे ही मतलब कि बेहतरीन बातों के लिए हम चलते हैं आगे। तो आपको याद रहेगा ना, हमारी आँखों की मांसपेशियाँ एक दिन में लगभग 1 लाख बार हरकत करती हैं, यानी कि 1 लाख बार हिलती डुलती हैं वो। और चलते हैं अगली टॉपिक पे। अब देखो जरा आगे क्या है, मनुष्य की लार ग्रंथियां। अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा है मनुष्य की लार ग्रंथियां प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक लार पैदा करती हैं। मतलब कि अब पहले जानो, आपका सवाल होगा सर एक ग्रंथि क्या होता है ना। आपका सवाल क्या होगा, 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ पेन का। आपका सवाल होगा ये कि सर एक ग्रंथि क्या होता है कि नहीं है। अब देखो जरा मैं जवाब आपको बताता हूँ। आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो नोट कर लो बेटा। ग्रंथि किसे कहते हैं आपको बता रहा हूँ मैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों व प्रोटीन का स्राव करती है। ग्रंथि क्या होता है, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है ना जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों व प्रोटीन का स्राव करती है। मतलब कि ग्रंथि क्या कर, देखो यहाँ पे अगर आप फिगर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो लार ग्रंथियाँ यहीं पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ यहीं पे पाई जाती हैं। और लार मतलब कि आप जानते हो एक चिपचिपा पदार्थ है जो एक ग्रंथियां ही बनाती हैं चिपचिपा पदार्थ को। और बता दूं मैं आपको बेटा आपकी मतलब की जानकारी के लिए कि ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां कहाँ पाई, किसमें पाई जाती हैं, केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। और लार में बता दूं बेटा आपको, लार में आपके 99% होता है पानी। लार में 99% क्या होता है, पानी होता है। और ये मुंह को नम व स्वच्छ रखने में सहायक होता है। जो लार होता है ना, वो हमारे मुंह को नम मतलब नमी पे देता है और मुंह को स्वच्छ भी रखने में सहायक होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें सीखने को पाए होंगे और आपको मतलब कि प्रसन्नता भी हो रही होगी कि हाँ हम कुछ वास्तव में सीखने को पा रहे हैं। तो चलते अगले टॉपिक में बेटा। अगली टॉपिक हमारी है शरीर के विभिन्न हिस्सों से, शरीर के विभिन्न हिस्सों से मस्तिष्क को जाने वाले संदेश का वेग 240 मील प्रति घंटा होता है। ऐसे कर सकते हो कि विभिन्न हिस्सों से जो मस्तिष्क हमारे मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो पैर में चोट लगा, यह बात हमारे माइंड को जानते हो कितना वेग से पता चलता है, 240 मील प्रति घंटा। 240 मील प्रति घंटा। अब जानते हो बेटा 1 मील, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बात और मेंशन करना, 1 मील में 1 मील बराबर होता है लगभग 1.609 किलोमीटर। 1 मील में होता है लगभग मतलब कि 1600 मीटर कहा जाता है इसको। तो सोच सकते हो कि ये 240 मील में कितना हो जाएगा। अगर 240 मील की बात की जाए तो 240 मील में बेटा होता है लगभग 386, कितना होता है 386.243, यानी कि इन्फॉर्मेशन का जो वेग होता है हमारे माइंड के लिए वह होता है 386 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 386 किलोमीटर के वेग से हमारे माइंड तक सूचना पहुंच जाती है। तो यह बात आप याद रखोगे कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से मस्तिष्क को जाने वाले संदेश का वेग 240 मील प्रति घंटा होता है। ये हमारा माइंड है, देख सकते हो यहाँ पे। अब चलते हैं बेटा अगली टॉपिक पे।
अगला है मनुष्य की आंख का वजन। मनुष्य की आंख का वजन लगभग 1.5 औंस होता है। एक नॉर्मल इंसान की जो आंख का वजन होता है ना वो 1.5 औंस होता है। तो हम जानते हैं कि आपको तकलीफ कहाँ पे है। औंस क्या होता है? औंस बेटा एक द्रव्यमान का मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पे जानो 1 औंस बराबर, एक जान लो आप, एक, ये भी नई बात है आपके लिए ना, 1 औंस बराबर होता है बेटा 28.3 ग्राम। कितना होता है? 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। तो 1.5 औंस की अगर बात की जाए तो 1.5 औंस में बेटा हो जाएगा आपका 42.52 ग्राम। कितना हो जाएगा? 42.52 ग्राम लगभग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी बात जानने में मजा आया ना कि मनुष्य के आँख का वजन कितना होता है? 1.5 औंस होता है नॉर्मल इंसान का, या फिर 42.52 ग्राम कह सकते हो। चलो चलते अगली बात पे अब हम लोग। अब देखो अगला क्या, हमारा अगला टॉपिक बेहद रोचक है कि हमारा दायां पैर बाएं पैर की तुलना में, हमारा दायां पैर बाएं पैर की तुलना में कुछ अधिक लंबा होता है, ठीक है ना। ये मतलब कि साइंटिफिक बताया जाता है कि हमारा जो दायां पैर होता है ना वो बाएं पैर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लो। अब चलते थोड़ा सा आगे बेटा। देखो अगला टॉपिक बहुत बेहतर है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए अब जरा इसको क्या लिखा है यहाँ पे। हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है। जांघ आप जानते हो ना, जांघ होता है मतलब कि कमर के नीचे जांघ। तो ये जांघ की हड्डी, देखो फीमर बोन यही होता है। हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी किसकी होती है? जांघ की होती है। इसे फीमर बोन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फीमर बोन कहते हैं। इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है बेटा? 48 सेंटीमीटर होती है। यह इतनी मजबूत होती है कि मनुष्य के शरीर के वजन का 30 गुना भार सहन कर सकती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इतनी मजबूत होती है कि मनुष्य के वजन का 30 गुना भार सहन कर सकती है। तो अगर मान लेते हैं एक मनुष्य का जो मान लो भार 30 किलोग्राम चलो मान लिया है, तो जानते हो कितना, मतलब इसके जो फीमर बोन होगा, जो फीमर बोन ये होगा ना, ये लगभग 900 किलो भार सहन कर सकता है। हाँ बाकी शरीर की हड्डियाँ सहन नहीं कर पाए दूसरी बात है बेटा, लेकिन 900 किलो या फीमर बोन उनका सहन कर सकता है एवरेज में, ठीक है ना, अगर आदमी स्वस्थ है तो यह बात आपको जान के कैसा लगा? आप हमको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलते बेटा आगे। आपको याद रहेगा कि जो फीमर बोन होता है मानव ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है, मतलब जांग में पाया जाता है, और मतलब कि अपने इंसान के भार का 30 गुना उठा सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो अगला क्या है। दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। देखो यहाँ पे हमारा, मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए दांत यहाँ पे, ठीक है ना। देखो दांत का जो ऊपरी परत दिख रहा है ना, या इसे बोलते हैं इनेमल बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात यहाँ रोचक यह है कि समस्त शरीर में यानी कि पूरे ह्यूमन बॉडी में यह सबसे सख्त पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? दांत का इनेमल होता है। आपको याद रहेगा दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, और पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है। चलो चलते हैं आगे टॉपिक पे। आगे क्या है। मनुष्य की त्वचा का औसत क्षेत्रफल, मनुष्य की त्वचा का औसत क्षेत्रफल 1.1 वर्ग मीटर होता है, जबकि महिलाओं की त्वचा का औसत क्षेत्रफल 1.6 वर्ग मीटर होता है। जो हमारे स्किन होते हैं ना बेटा, ये जो स्किन होते हैं नॉर्मल, एक नॉर्मल एवरेज, जो मान लो कोई मानव इंसान है, इंसान मतलब कि आदमी की बात करोगे तो उसके पूरा जो त्वचा का एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? लगभग 1.8 वर्ग मीटर आएगा, और महिलाओं का लगभग आता है 1.6 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। तो यह जानकारी आपको जानकर कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते अगले टॉपिक पे। अगला क्या है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर होती है। जिगर मतलब आई मीन लीवर से होता है। जिगर मतलब क्या होता है बेटा? लीवर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान दीजिएगा, जिगर मीन्स क्या होता है? लीवर होता है। यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना उसे लीवर बोलते हैं। इसका औसत माप 21.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 19 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाई 14 सेंटीमीटर होता है। ये देखो हमारे पास ये लीवर होता है, ठीक है ना हमारा। इसकी लंबाई होती है लगभग 21.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 19 सेंटीमीटर, ऊंचाई लगभग होती है 14 सेंटीमीटर की। सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। और मैंने आपको बताया भी अभी ना, ग्रंथि किसे कहते हैं। ग्रंथि जो होता है ना, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन क्या करता है? स्रावित करता है, ठीक है ना। तो ये बात आप जान गए। चलते हैं बेटा आगे। आगे क्या है। हमारे गुर्दे देख रहे हो ना, यहाँ पे गुर्दा देख रहे हो ना, एक गुर्दा होता है, किडनी। हमारे गुर्दे प्रति मिनट
120 मिलीलीटर रक्त को छानने का कार्य करते हैं। हमारे जो गुर्दे होते हैं 1 मिनट में 120 मिलीलीटर रक्त को छान के साफ करते हैं। गुर्दे क्या करते हैं? रक्त को छान के साफ करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और लिखा है दिन में हमारा समस्त रक्त गुर्दों द्वारा 30 बार छानकर साफ किया जाता है ना। बेहद रोचक टॉपिक क्या है? 1 मिनट में 120 मिलीलीटर रक्त को छाना जाता है हमारे गुर्दों के द्वारा, हमारी किडनी के द्वारा, और दिन में समस्त रक्त जो है ना, पूरा रक्त हमारे जो गुर्दे होते हैं वो 30 बार छानते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। देखो ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल है। जितने भी नेचुरल लोग होते हैं सब ऐसे ही वर्क करते हैं। तो चलते बेटा आगे टॉपिक पे। आपको यह टॉपिक समझ में आई ना, तो आप इसको अपने कॉपी पे कर लो और अपने माइंड में सेट कर लो। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? हमारे शरीर में जीभ ही एक ऐसा अंग है, हमारे शरीर में बेटा जीभ एक ऐसा टंग, एक ऐसा मतलब कि अंग है ना, जो केवल एक ओर से शरीर से जुड़ा रहता है। देखो यहाँ पे बाहर निकला हुआ ना, केवल एक सिरा हुआ शरीर से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ। तो है ना रोचक जानकारी आपके लिए कि हमारे शरीर में जीभ एक ऐसा अंग होता है जो केवल एक ओर से शरीर के साथ क्या होता है? जुड़ा रहता है। चलो ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अगला है हमारा मस्तिष्क इतना विशाल भंडार है जो 10,000 विभिन्न गंधों को अपने अंदर रख सकता है। साइंटिफिक यह भी है कि मतलब कि वैज्ञानिक आंकड़ों के द्वारा हम बता रहे हैं आपको कि हमारा मस्तिष्क मतलब जो हमारा माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वो इतना विशाल भंडार होता है जो 10,000 विभिन्न गंधों को, मतलब कि तमाम प्रकार के गंध, गुलाब के फूल का, गेंदा के फूल का, है ना, तो 10,000 विभिन्न गंधों को अपने अंदर रख सकता है, उसको याद भी रख सकता है और उसकी पहचान भी कर सकता है। तो हमारा ब्रेन है काम करता है। ब्रेन के पास भंडारण ऊर्जा शक्ति कितनी होती है? 10,000 गंधों की। गंधों के लिए स्पेशल बात हो रही है। और वह 10,000 को याद भी कर सकता है और उनकी पहचान भी बता सकता है। तो आज से आप याद रखोगे। चलते हैं आगे बेटा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात यहीं तक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बेटा आपको बेहद पसंद आया होगा और मतलब कि ऐसी रोचक जानकारियां आपके मन को भाई होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा, ताकि मतलब कि इससे आपका ज्ञान भी जो है ना, नॉलेज जो है, नॉलेज का जो लेवल है ना, वो बेहतर हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातें आपको पसंद आई होंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बता दो, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो ऐसे बना सकूँ रोचक जानकारियों का, और आप अपने ज्ञान का भरपूर प्रदर्शन बढ़िया तरीके से कर सको। तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और इस छुट्टियों का लुत्फ उठाते रहो, लेकिन पढ़ाई के साथ और किसी का काम के साथ नहीं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।